तो हम तो समझते थे कि कम से कम 20-25 को तो दे देंगे। जीतने वाले हमारे सभी थे, यहाँ तक कि हम 65 भी जब दी थी तब हम बड़ी मुश्किल से सूची बना पाए थे। जब सूची निकली तो कितनी सीटें मिली हमें? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेताजी वायरल है। जी हां, बहुत वायरल है, बहुत ज़्यादा। और बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, हर पार्टी के नेता इस वीडियो को देख के ना हैरान हो रहे हैं। वो गाना है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, कुछ यही मामला है। और वाकई में यही हुआ चचा शिवपाल यादव के साथ। मैं क्या कहूँ, वो खुद ही इस बात को कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो सब हम बताएंगे, दिखाएंगे बारी बारी से। थोड़ी सी भूमिका बांध लेना बेहद ज़रूरी है। वो इसीलिए भी कि पिछले विधानसभा चुनाव में चचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव बिल्कुल अलग अलग थे। अगर मौका मिलता दोनों को एक साथ खड़ा कर दिए जाए तो क्या से क्या नहीं हो सकता था। लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियो और तस्वीरें देखी थी। चचा अलग हो गए, भतीजे अलग हो गए, नुकसान दोनों का हुआ। वो कहते हैं ना, जब झगड़ा दो के बीच होता है ना तो फ़ायदा तीसरे को होता है। और तीसरा यानी बीजेपी ने ऐसी कमबैक की सत्ता में कि अभी भी उसको डिसलॉज करना बहुत मुश्किल लग रहा है। चाचा भतीजे के रिश्ते ऐसे ही खटर पटर चलते रहे। बहुत लोगों ने कोशिश की कुछ बात बन जाए, कुछ मीठा हो जाए, लेकिन कड़वा ही होता रहा। लेकिन अचानक से फिर सब कुछ मीठा मीठा सा लगने लगा। जब शिवपाल यादव के घर अखिलेश यादव गए और फिर ये हुआ कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, उसके बाद लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जब दोनों साथ हो गए हैं तो साथ होके दिख भी नहीं रहे हैं। जब अखिलेश यादव नामांकन करने गए तो शिवपाल यादव उनसे मिलने तो ज़रूर गए थे, लेकिन तस्वीर में रामगोपाल यादव दिखे थे। दूसरे चचा, अखिलेश यादव के दूसरे चचा हैं रामगोपाल यादव, प्रोफेसर साहब। शिवपाल यादव नहीं दिखे। तेज प्रताप यादव और तेजू, जो एक दूसरे परिवार के, उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, वो दिखे। लेकिन नहीं दिखे तो चचा शिवपाल यादव। साथ हो गए हैं, साथ दिख भी नहीं रहे हैं, साथ हो के भी साथ नहीं ही हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये खुद शिवपाल यादव कहते हैं। शिवपाल यादव के साथी एक एक कर सब बिछड़ गए। हरिओम यादव, आप जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुलायम सिंह परिवार के रिश्तेदार भी हैं। फिरोजाबाद के सिरसागंज सीट से वो बीजेपी में चले गए। शिव कुमार बेरिया अखिलेश सरकार में मंत्री रहे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उसके बाद शादाब फातिमा अखिलेश सरकार में मंत्री थे, शिवपाल जी के बहुत करीबी थे, वो भी चली गई बसपा। उसके बाद जो भी नेता उनके साथ थे, अरे और की छोड़िए, रघुराज शाक्य जो इटावा से 2 बार समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे, एक बार विधायक भी रहे। शिवपाल यादव की पार्टी जो है, सोशलिस्ट पार्टी जो उनकी बनी थी, प्रगतिशील सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी कह लीजिए, उसमें से वो उपाध्यक्ष थे, वो भी निकल कर चले गए भारतीय जनता पार्टी। और शिवपाल यादव बने हुए हैं। लोग सोच रहे होंगे शिवपाल यादव बड़े खुश हैं, लेकिन आप जानते हैं शिवपाल यादव के मन में क्या चल रहा है? चचा बड़े भोले हैं, इसीलिए भोले हैं कि मन की बात उन्होंने सार्वजनिक कर दी। आप खुद इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। थोड़ा सा लंबा वीडियो है और चचा बातें जो हैं थोड़ी स्पष्ट नहीं कह पाते, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने टेक्स्ट लगा दिया है, वो क्या क्या बोले वो लिखा हुआ आपको दिखेगा। और जब अखिलेश ने सूची मांगी तो उन्होंने कई कम सूची दे दी। और ये नेताजी तो कहते थे कि 200 सीटें लेना, ये कह रहे थे कम से कम 200 लेना। तो मैंने तो 100 ही मांगी थी। फिर उन्होंने कहा कि कम से कम दो, तो मैंने पहले दी उन्हें 65। फिर से उन्होंने कही और कम करो, तो मैंने दी 45। और फिर उन्होंने कही और कम करो, तो मैंने दी 35। फिर बोले कि ये भी ज्यादा है। तो हमने कही ऐसा करो कि जितने समीक्षा कर लो, सर्वे करा लो, जितने हमारे जीतने वाले लोग हैं उन्हीं को दे दो। तो हम तो समझते थे कि कम से कम 20-25 को तो दे देंगे। जीतने वाले हमारे सभी थे,
यहाँ तक कि हम 65 भी जब दी थी तब हम बड़ी मुश्किल से सूची बना पाए थे। हमारे सभी प्रत्याशी जीतने वाले थे। बताओ इटावा में अगर हमारी मान ली होती तो कितना बढ़िया चुनाव होता, एक तरफा चुनाव होता, एक तरफा चुनाव होता। इसी तरीके से हमारे साथ अभी घूम रहे हैं कई प्रत्याशी, ऐसे घूम रहे हैं जीतने वाले थे। जब सूची निकली तो कितनी सीटें मिली हमें? तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब एक सीट पर जब एक सीट मिली है तो सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में। तो चचा चले थे 200 सीटों से। वो कहानी है ना कि चौबे गए छब्बे बनने के लिए दूबे बनकर चले आए। शिवपाल यादव को लग रहा था कि बड़ा उनका मान सम्मान होगा। अखिलेश यादव जिस तरीके से उनके घर गए, उनको पांव छू के प्रणाम किया, तो शिवपाल यादव के अरमान कुलाचे भरने लगी थी। मुलायम सिंह चाहते थे परिवार एक हो। चुनाव से पहले जो कहा जाता था ना परिवार में कलह है, तो अखिलेश यादव के मन में एक ही एजेंडा था, भैया परिवार को ठीक कर लेना, बाद बाकी तो खुद ही ठीक कर लूंगा। शिवपाल यादव को लगा कि भतीजा खुद चलकर आया है तो मैं जो कहूँगा मान लेगा, आशीर्वाद दे दिया मैंने तो वो भी मेरा मान सम्मान रखेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। 200 अपने समर्थकों के लिए टिकट चाहते थे, हालांकि मुमकिन ही नहीं है। 200 वो ले लेते तो अखिलेश जी क्या करते आखिर। और उनके साथ जो इतने 6-6, 7-7 पार्टियां हैं, सब पानी पिलाए हुए हैं। कृष्णा पटेल ने क्या किया, ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया, संजय चौहान ने क्या किया, केशव देव मौर्य क्या चाहते हैं, सबको पता है। टिकट के बंटवारे को लेकर कैसे ठनी हुई थी। 200 से वो 100 पर आए, 100 से 65 आए, मतलब 65 जो उनके जीतने वाले खुद ही कहते हैं शिवपाल यादव। फिर 35 आए और फिर मिला क्या, एक अकेले शिवपाल यादव। सीट भी कौन सी, जसवंत नगर, जहाँ से वो चुनाव जीतते रहे हैं, जहाँ पहले मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतते थे। ये हो गया कि शिवपाल यादव अकेले पड़ गए, सिर्फ उन्हें जसवंत नगर की सीट मिली है। और इसीलिए अब वो जनता से कह रहे हैं कि भाई देखो मुझे तो सिर्फ मिला एक सीट, मेरे बेटे तक को टिकट नहीं मिला, साथियों की तो छोड़िए ही। तो इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि बगल की सीट करहल पे अखिलेश यादव खुद लड़ने आ गए। अब पूरी समाजवादी पार्टी की फौज करहल में जुट गई है अखिलेश भैया को जिताने के लिए। परिवार के लोग भी उसी में जुटे हुए हैं। तो शिवपाल यादव कह रहे हैं लोगों से कि भाई मेरी जीत कम से कम तो उनसे बड़ी कर दो। सब तो ले ही लिया, बस इतना कर दो कि मेरा मार्जिन जो है जीत का फ़र्क वो अखिलेश यादव की जीत से बड़ा। चलो देखते हैं क्या होता है। उसमें भी अरमान उनके क्या होते हैं, अरमान उनके पूरे होते हैं या फिर अधूरे रह जाते हैं। तो नेताजी वायरल है में आज चर्चा थी शिवपाल चचा की। फिर अगले एपिसोड में किसी और वायरल वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।